बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस का डिज़ाइन। हम आज कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। हम किस तरह से घर पर ये बना सकते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी, बताऊँगी किस तरह से हम इसे कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं घर पर ही। सबसे पहले मैंने फैब्रिक ले लिया, रेशमी फैब्रिक लिया है ये फ़्रॉक बनाने के लिए। साथ हम कैप भी बनाएंगे इसके। तो जो फैब्रिक है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। जो फ़्रॉक है उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, जो क्योंकि मैंने ऊपर कैप बनानी थी। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने फैब्रिक को, ठीक है, फोल्ड करते हुए, चार तह लगाते हुए इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया। डबल डबल एक हिस्से को डबल फ़ोल्ड किया, दूसरे को भी इसी तरह से मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया। और उसके बाद प्रेस करने के बाद इस तरह से जितनी लेंथ रखनी है उसी के मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी। मैंने जो लेंथ रखी 56 इंच रखी है। तो आप अपने मुताबिक इस तरह से बिछाने के बाद निशान लगा लीजिएगा और वहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले कपड़े को बराबर किया, मैंने ऊपर एक लाइन ड्रा कर ली थी। इसके बाद मैंने जो तीर है ना शोल्डर, उसका निशान लगाया। वो मैंने निशान लगाया 7.5 इंच के निशान मार्जिन से 7.5 इंच का मैंने निशान लगाया। उसके बाद जो आर्म होल है, इस तरह से जो आर्म होल की जो लेंथ रखनी, इस तरह से लंबाई में जो निशान लगाना है वो भी मैंने 7.5 इंच का लगाया, 7.5 इंच का लगाया। ठीक है, शोल्डर भी इतना है और आर्म होल की जो लाइन हम लगाते हैं वो भी मैंने उतनी ही लगाई है। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रा करने के बाद अब जो मैंने वेस्ट पे निशान लगाना है वो लगाना है 15 इंच पर। तो इस तरह से 15 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन में ड्रा कर लूँगी। अच्छा जी, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ली है। तो अब दोबारा से मैं जो मैंने चेस्ट का साइज़ रखना है वो मैंने रखना है 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 19 इंच चेस्ट रखूँगी, इस पे मैं निशान लगा लूँगी। अब जो हमारी कमर है, कमर की जो फिटिंग का निशान है वो मैं लगाऊंगी 9 इंच पे। तो 9 इंच पे इस तरह से 9 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी कमर का। ठीक है, कमर का निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं स्केल लूँगी। दोनों निशानों को आपस में बराबर मिलाते हुए मैं एक लाइन लगा लूँगी, तिरछी लाइन लगा लूँगी। जिस तरह से निशान है सेम एज इट उसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से जो फिटिंग का निशान लगाया वहीं से मैं इस तरह से इसे रखूँगी इंची टेप्स को, और नीचे जो दामन है वहाँ तक इसी तरह से मैं इसे रखते हुए एक लाइन ड्रा कर लूँगी। ये फ़्रॉक की फ़िटिंग का जो निशान है वो मैंने लगाया, ठीक है, कमर से लेके यहाँ तक। अब दोबारा से इसकी बाहर वाली साइड पे इसी तरह से एक और हम निशान लगा लेंगे। सेंटर में जो मैंने स्पेस रखी है वो ऑलमोस्ट 1.5 इंच रखी, 1.5 इंच रखी है। ठीक है, इसी तरह से अब दोबारा से बाहर वाली साइड पे एंची टेप्स रखूँगी और कंप्लीट इसी तरह से मैं उसी के पहले वाले निशान के मुताबिक बाहर वाली साइड पर भी निशान लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन से मैं एक निशान लगा लूँगी और ऊपर तक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद अब इस तरह से मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी जितना गला रखना है। अच्छा जी, जो गले का निशान है वो हमने लगा ली। इसके बाद इस तरह से मैं तिरछी लाइन लगा लूँगी जहाँ तक निशान लगाया गले का। इसके बाद ये जो आर्म होल है इसकी मैं इस तरह से राउंड में इसकी गुलाई दे दूँगी, राउंड में से शेप दे दूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं कंप्लीट इस तरह से शेप देने के बाद, ठीक है, शेप देने के बाद इस तरह से हम राउंड में पहले चेक करूँगी कि ठीक है, जो आर्म होल हमें चाहिए उसके मुताबिक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक निशान लगाने के बाद फिर इसी तरह से इन्हीं निशानों के ऊपर मैं कटिंग करना शुरू करूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। बहुत ही मॉडर्न इंस्पायर बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। इस तरह का ड्रेस आप ईद पर भी बना सकते हैं और आजकल शादियों का सीज़न है तो शादियों पर भी आप इस तरह का ड्रेस बना सकते हैं घर पर ही बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, जब हम बाहर से इस तरह के ड्रेस बाय करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस तरह से आप घर पर भी इसे बना सकते हैं। इस तरह का सेम कपड़ा लें, उसके ऊपर आप आसानी के साथ हम घर पे इसे बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। तो इस तरह से फ्रंट का आर्म होल कटिंग कर लिए। फिर इस तरह के बैक साइड पे मैं निशान लगा लूँगी आर्म होल का।
ठीक है, यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो निशान लगाया था बाहर वाली साइड पे, उसी निशानों के ऊपर इसी तरह से कटिंग करना शुरू करेंगे। अब शर्ट का जो फ्लेयर है वहाँ तक कंप्लीट इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से भी मैं इस तरह से जो तिरछा निशान लगाया था, लाइन लगाई थी, वहाँ पर भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक ये जो फ्रॉक है वो प्रॉपर कटिंग हो चुका है। अब इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके इसे मैं साइड पे रख दूँगी और मैं अब दूसरा फैब्रिक लूँगी। ठीक है, ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ये। ठीक है, इस फैब्रिक को इस तरह से मैं पहले इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इस तरह से मैंने 4 तह लगाते हुए इसे 4 फोल्ड में इस तरह से मैंने रख दिया है इसे। ठीक है, 4 तह लगाते हुए इस तरह से मैंने इसे बिछा दिया है। ये 4 फोल्ड है और डबल डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने, और ये राइट साइड पे डबल है, इस साइड से सिंगल ओपन है। तो इस तरह से मैंने इसे डबल बिछा लिया। डबल बिछाने के बाद अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी जितने आपने कैप की लेंथ रखनी। तो मैं जो लेंथ रख रही हूँ मैं 24 इंच रख रही हूँ। तो 24 इंच के मार्जिन से इसी तरह से मैं राउंड पे, ठीक है, इंची टेप को पहले ऊपर सेंटर में रखूँगी, इसी तरह से राउंड में मैं शेप देती जाऊँगी 24 इंच के मार्जिन से कंप्लीट। ठीक है, निशान लगाने के बाद इसी तरह से उन निशानों के ऊपर मैं इस तरह से राउंड में एक निशान ड्रा कर लूँगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक ड्रा करने के बाद अब इसी तरह से इसी निशान के ऊपर मैं राउंड में इसे कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से अब मैं कंप्लीट इसे कटिंग कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब ये यहाँ तक मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि गला बनाना है तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे रखा था तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से। तो इतना मैं इस तरह से जहाँ मैं निशान लगाया 9 इंच के मार्जिन से वहाँ तक इसे मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। ये मैंने शुरू ही से जब मैंने इसे बिछाया तब मैंने जो 1 इंच है वो बाहर वाली साइड पे फैब्रिक रखा था। अब इस तरह से खोल लेना इसको। ठीक है, इस तरह से खोलने के बाद अब दोबारा से निशान लगाना। ये ओपन साइड है जो मैंने अभी आपको बताया, 1 इंच मैंने बाहर वाली साइड पे रखा था, वो मैंने आपको बता दी किस तरह से कटिंग करना है तिरछा रखते हुए। इसके बाद मैंने अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी, वो मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 12.5 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से अब मैं 12.5 इंच के मार्जिन से यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। निशान लगाने बाद इसी तरह से राउंड में मैं ड्रा कर लूँगी, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी राउंड में ड्रा करना, और इस तरह से फिर इसे मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से भी मैं कटिंग करूँगी, थोड़ी सी इसकी नोक है वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब जो कटिंग है वो मैंने कर ली, कैप की भी कर लिया, फ्रॉक की भी कर लिया, आपके साथ सारी डिटेल्स भी मैंने आप शेयर कर लिया है। अब ये मैंने बुकरम लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया। अब मैं ये निशान लगाऊंगी 4.5 इंच के मार्जिन से, इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच के मार्जिन से। ठीक है, जो मैंने विड्थ रखी है ना वो मैंने 4.5 इंच रखी गले की, और जो सेंटर रखा है वो मैंने रखा है तकरीबन 4 इंच। इस तरह से मैं फिर राउंड में से ड्रा करूँगी। मैं एक बेग गला बनाऊँगी इसके ऊपर, फ्रॉक के ऊपर। ठीक है, फ्रॉक के लिए मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। तो ये फ्रॉक का गला है, तो अब इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इसी आउटलाइन के ऊपर मैं इसे कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा गला है मैं रेडी करूँगी, अब इसकी बैक साइड वाला वो भी सेम इस तरह से विड्थ रखूँगी, लेकिन जो उसकी बैक साइड का गला है ना बे, वो उसकी जो मैं लेंथ रखूँगी वो 3 इंच रखूँगी, 3 इंच रखूँगी। इसके बाद से भी इसी तरह से मैं राउंड में ड्रा कर लूँगी। इसके बाहर वाली साइड पे भी इसी तरह से मैं डबल इस गले को इसी तरह से ड्रा करूँगी और कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इसे भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद बचा हुआ फैब्रिक लूँगी मैं और इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करूँगी, और पेस्ट करने के बाद अब जो किनारे का फैब्रिक ऐसे फोल्ड करते हुए इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। जो बैक साइड का गला है उसे भी इसी तरह से पेस्ट करूँगी और किनारे से उस फैब्रिक को भी अच्छे से फोल्ड करते हुए, ठीक है, स्टिच कर लूँगी। जो किनारे उनको मैं सिक्योर कर लूँगी इस तरह से स्टिच करने के बाद। ठीक है, इस तरह से अब मैंने इसे स्टिच कर लिए और सेंटर से मैंने इसे प्रेस कर लिया था। अब ये फ्रॉक की फ्रंट साइड है, इस तरह से मैं इस गले को रखूँगी और निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद वहीं पे इस तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी गले को।
शर्ट की फ्रंट साइड पे इस तरह से रखते हुए मैं पहले सेंटर से स्टिच करूँगी, फिर इस तरह से किनारे के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और बैक साइड का भी गला इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया। इसके बाद मैं फ़्रॉक की फ़िटिंग कर लूँगी कंप्लीट इसी तरह से। अब मैं शर्ट के दामन तक जो फ़्रॉक का फ्लेयर है वहाँ तक इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये एक और गला हम रेडी करेंगे इस तरह से। पहले मैं बुकरम लिया, इसे मैंने डबल बुकरम लिया ये, ठीक है। ऊपर बराबर बुकरम करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रा कर ली थी, इसके नीचे मैंने हाफ इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करी। अब यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी 4 इंच के मार्जिन से, और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच के मार्जिन से, और इस तरह से फिर मैं इन्हें बराबर कर दूंगी। और यहाँ पर दोबारा से मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगी। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर भी इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लूँगी। और यहाँ से जो जहाँ तक लाइन लगाया वहाँ से निशान लगाऊंगी, मार्क करूँगी 7.5 इंच के मार्जिन से। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक मैं बीच में लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ तक लाइन ड्रा कर ली मैंने। अब यहाँ पे दोबारा से मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच के मार्जिन से ऊपर तक। इसी तरह से मैं एक सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ तक लाइन ड्रा करने के बाद अब इस तरह से मैं इसे सर्कल में ड्रा कर लूँगी, ठीक है। बे शेप में इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ तक बे शेप में ड्रा करने के बाद इसी तरह से मैं नीचे वाली साइड का जो गला है उसे मैं ड्रा करूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं इस साइड से भी इस गले को ड्रा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ तक गला ड्रा करने के बाद अब इस गले के जो बाहर वाली साइड पे बुकरम बचा है, ठीक है, उस साइड पे भी इसी तरह से मैं इसी शेप में दोबारा से इस गले को ड्रा कर लूँगी। फिर इसी तरह से इस गले को मैं आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लूँगी। और फैब्रिक लिया है मैंने एक्स्ट्रा, उसके ऊपर इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। और साइड से किनारे का जो फैब्रिक है उससे छोटे छोटे कर्स लगाते हुए उसे भी फोल्ड करना है, और इस किनारे को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना, ताकि जो गले का बुकरम है बाहर वाली साइड पे वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब इसे मैंने इस तरह से बराबर रखते हुए प्रेस कर ली है, ठीक है। इसे इसी शेप में मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये कैप है जो मैंने आपको बताया था, जो फैब्रिक मैंने कैप जिस पे कटिंग की थी, सेंटर में मैंने एक कट लगा लिया था ताकि अच्छे से पता चल जाए। और ये जो हिस्सा है ये इसकी ओपन साइड है, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर इसे अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया था ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से अब मैं गले को भी इसी जो मैं कटिंग किया था जहाँ से बिल्कुल सेंटर में इसे रखूँगी, और फिर इस यहाँ से भी बराबर कर लूँगी। अब जो ऊपर वाला मैंने गला कटिंग किया था ना, जो मैं बुकरम के ऊपर कटिंग किया था 3 इंच में निशान लगाया था, वो बैक साइड का गला मैंने गले को निशान लगाया था, क्योंकि फ्रंट और बैक मैंने एक बराबर ही गला कटिंग किया है, एक ही बुकरम के ऊपर बराबर ही बैक और फ्रंट का गला मैंने एक साथ ही कटिंग कर लिया था। तो इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। बिल्कुल सेंटर में से पेस्ट करना, जो बैक साइड वाला हिस्सा है कैप का, वो जो बैक साइड का गला है वो उसी उसी रुख पे उसी जगह पे हम इसे स्टिच करेंगे जो बैक साइड है। और फ्रंट वाला जो गला है वो फ्रंट साइड पे हम स्टिच करेंगे उसे इसी तरह से। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया था। सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट मैंने स्टिच किया था पहले, ताकि जो गला है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाए, इधर उधर ना हो, क्योंकि रेशमी फैब्रिक है। तो इस तरह से फिर मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया था। उसके बाद इस जो आउटलाइन है इस गले के आउटलाइन के साथ साथ इसे मैं इसी तरह से कंप्लीट इसी तरह से अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी, ठीक है। बहुत आसानी के साथ आपको ये मैं बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ तक इसे मैंने स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से मैं कट लगाते हुए सेंटर का जो सारा फैब्रिक है उसे मैं निकाल लूँगी, जितना भी फैब्रिक है गले के अंदर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना, बाकी फैब्रिक को कटिंग कर देना। जो सिलाई है वहाँ तक कटिंग नहीं करना, बाहर वाली साइड पे कटिंग करना है। अगर सिलाई के ऊपर कटिंग करेंगे तो सारा गला ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट जो फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करते हुए सारे फैब्रिक को रिमूव कर दूँगी। और जो गला है वो बैक साइड पे टर्न कर लूँगी, और पानी से स्प्रे करते हुए मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब इसे मैं तरपाई कर लूँगी। अब ये मेरे पास लेस है। अच्छा, जो मॉडल ने गला पहना उस के ऊपर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो मैंने गला लेने तो गई थी लेकिन बहुत फैंसी था और राउंड शेप में मिल रहा था,
तो इस वजह से मैंने ये लेस ली। ऑल्टरनेट उसका मैंने ये किया कि लेस ली मैंने, और इस तरह से अब ये बैक साइड से मैंने लेस लगाना स्टार्ट की है। और कंप्लीट अभी इसी तरह से मैं जो आउटलाइन है गले की, इसके ऊपर इसी तरह से मैं लेस लगा लूँगी। और जो सेंटर का कॉर्नर बना हुआ है गले का, वहाँ पर मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी, कोना बनाऊँगी लेस का। ठीक है, जिस तरह से हम शर्ट के चौक के ऊपर लगाते हैं ना, फोल्ड करते हैं लेस, सेम उसी तरह से मैंने इसे फोल्ड किया। उसी तरह से आउटलाइन जो है उसके ऊपर मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। ठीक है, इसे मैं डबल स्टिच करूँगी, गले को ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, पहले मैंने सिंगल लगाई, मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर, ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए, ऊपर वाली साइड पे लेस ना उठे। अब ये जो कैप की ये हिस्सा है, राउंड वाला हिस्सा, इसे मैं ज़रा ज़रा सा फोल्ड करूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, बहुत कम, मैं ज़रा ज़रा से इसे फोल्ड कर रही हूँ। अब इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है। सारा के जो किनारा है ना कैप का, उसे मैं इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करती जाऊंगी, और बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं कर रही, बहुत कम फोल्ड कर रही हूँ। और उसी किनारे के ऊपर से मैं सेम नलकी के साथ स्टिच कर लूँगी। अब ये मेरे पास झालर वाली लेस है, ठीक है, जो कि हम दुपट्टों पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह से जहाँ से मैं सिलाई लगाई उसके ऊपर ऊपर वाली साइड पे रख रही हूँ मैं इस लेस को, उसी तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। बाहर वाली साइड पे सिर्फ इसकी जो झालर है वो बाहर वाली साइड पर आएगी। जो लेस है उसे मैं कपड़े के ऊपर रख के आउटलाइन के ऊपर स्टिच करूँ। ठीक है, इसे मैं डबल स्टिच करूँगी। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और यहीं पे दूसरी साइड पे ऊपर वाली साइड पे मैं से सिलाई करते हुए इसे ख़त्म कर लूँगी। अब ये मेरे पास लेस है, और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ठीक है, मॉडल ने जो ड्रेस पहना है ऊपर वाली साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, नीचे झालर लगी हुई है। तो उसकी जगह मैंने ऊपर लेस लगा दी। उस तरह से बहुत ही मुश्किल से मुझे ये फ्लावर मिले। ठीक है, पूरा बाज़ार फिर कर मुझे ये फ्लावर मिले, क्योंकि मैं फ़्लावर इस तरह के ढूंढ रही थी, ताकि जो गला है वो आजकल फ्लावर काफ़ी फ़ैशन में भी है। तो मैंने सोचा बहुत ही खूबसूरत सा गला बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये रेडी हो चुका है। और जो दामन है ना, उस वहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई, मैंने 3 इंच फैब्रिक छोड़ दिया था फ्लेयर वाली साइड पे, वहाँ मैंने तरपाई कर ली, क्योंकि तरपाई करने से ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गला बन के रेडी हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सेम एज मॉडल पिक्चर मैंने इसे रेडी की है। ठीक है, झालर वाली लेस है, और यहाँ तक मैं ये रेडी हो चुका है कंप्लीट। आप भी इस तरह का ड्रेस घर पर बना सकते हैं, ईद पर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया, और ईद पर भी सर्दी होगी। तो यहाँ तक ये बनकर रेडी हो चुका है, और शादियों का फंक्शन भी, शादियों का सीज़न भी है, सॉरी। तो आज शादियों के सीज़न में भी आप बना सकती हैं, हर कलर में आप इसे बना सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।